हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एआई एजेंट को बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे और समझेंगे कि एआई एजेंट आखिर काम कैसे करता है। मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करूंगा। बस मैं इतना मान के चलता हूं कि आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है बस, और उसके बाद एक एक करके सारे सिस्टम्स को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको एक सिंपल से सिनेरियो से, दैट इज़ कि अगर आप एलएलएम यूज़ करते हो, किसी भी नॉर्मल चैटबॉट को यूज़ करते हो, लेट्स से आपने चैट जीपीटी को यूज़ किया और उससे आपने क्वेश्चन पूछा कि एक एआई मॉडल क्या है, तो वो आपके क्वेश्चन को ले जाता है और जिस एलएलएम से आपने पूछा है, वो एंथ्रोपिक का क्लाउड हो या ओपन एआई का जीपीटी मॉडल, वो आपके क्वेश्चंस को लेता है और उससे टेक्स्ट जनरेट करके आपको रिस्पॉन्स देता है। एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े डेटा सेट से ट्रेन होते हैं, और जब वो बहुत बड़े डेटा सेट से ट्रेन होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन लाइक आंसर दे सके, मतलब मानव की भाषा को समझ करके मानव की ही भाषा में आंसर देना, जो कि इसको हेल्प करता है नेक्स्ट वर्ड प्रोडिक्ट करने से, जो कि बेस में जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स हैं, जो कि एक फाउंडेशन मॉडल है, उस फाउंडेशन मॉडल की खास बात यह है कि आपको वो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करके देता है। याद रखिए कि मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो जनरेट करता है, और वो जनरेट करता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट और बेस्ड ऑन द डेटा जो उसने उसमें ट्रेन किया गया है। और ये एक डिजिटल ब्रेन के जैसे काम करता है, जो चीज़ों को पढ़ने में और लिखने में और उसको समझने में भी मदद करता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट द थिंग है ना, ये सबसे कोर चीज़ थी जो एलएलएम को चेंज किया। एआई मॉडल जितने भी आए थे, चैट जीपीटी जब 3 लॉन्च हुआ, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज था, जब आदमी ने फील किया कि कंप्यूटर अब इंसानों से बात कर सकता है। दैट इज द ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग। यही एक मॉडल था जिसके बाद फिर अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने मॉडल्स लॉन्च किए और उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े एलएलएम मॉडल्स लॉन्च किए। लेकिन इन मॉडल्स में जितनी अच्छी खास बात थी, इसके साथ लोगों को ड्रॉबैक्स भी समझ में आने लगे। ड्रॉबैक्स क्या थे कि ये एलएलएम मॉडल्स जो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो कुछ भी आप पूछते हो और जिस डेटा से वो ट्रेन हुआ है उतने के ही आंसर दे पाता था, उसको कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो आपने अगर पुराना जीपीटी देखा होगा, उस चैट जीपीटी में बहुत पहले आपको नीचे लिखा रहता था कि ट्रेंड अप टू सितंबर 2023 या 2022 डेटा। तो जब तक कि डेटा से वो ट्रेन होता था उतना ही आंसर दे पाता था, और वो एकदम एक्यूरेट और स्पेसिफिक आंसर भी नहीं दे पाता था। इसके लिए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए। टूल्स कैसे काम किया? टूल्स को अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा था कि हमने एआई को, एलएलएम मॉडल्स को कुछ और कैपेबिलिटीज दे दी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर आपने पूछा कि आज का समाचार सुनाओ, तो जो आपने प्रॉम्प्ट इनपुट डाला था, वो प्रॉम्प्ट इनपुट के बेस पे, उस प्रॉम्प्ट इनपुट के बेस में वो रिस्पॉन्स करेगा। और जब वो रिस्पॉन्स करता है तो आपको भी पता है कि चूंकि उसके पास रेलेवेंट डेटा नहीं है, वो आपके डेटा से किसी गूगल सर्च जैसे सर्च इंजन पे जाएगा और उससे टास्क को ढूंढ करके, आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ढूंढ करके आपको आंसर देगा, रिस्पॉन्स बैक करेगा। फिर इसी तरह से और भी लोगों ने टूल्स इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। लाइक आप थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट कर सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था भाई, जब आप उसमें RAG मतलब कि रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन वाले एक रैग मॉडल ऐड करने लगे, मतलब अब आप इसमें कस्टम डेटा भी देने लगे। इसके बाद चैट बॉट्स का प्रचलन आने लगा। लोगों ने अपने अपने कंपनी के स्पेसिफिक चैट बॉट्स रन करने लगे। ये ऐसी कोई पहली चीज़ नहीं थी, लेकिन एलएलएम के साथ रैग का जुड़ना एक अपने आप में खास बात थी। और इसके बाद लोगों ने चैट बॉट्स बनाना स्टार्ट किए। डेटा सोर्सेस को इंटीग्रेट करना चाहिए। उन्होंने अपना रैग सिस्टम जैसे पाइनकून जैसे डेटाबेसेस को यूज़ करके लोगों ने अपने डेटा को, लाइक वेबसाइट को स्क्रैप करके, अपनी फाइल को, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंटेशंस को, आर्टिकल्स को, सबसे ट्रेन करके उन्होंने अपना खुद का चैट मॉडल स्टार्ट किया। जब ये हुआ तो लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत एक्यूरेट एलएलएम से निकालने लगे। एलएलएम की ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद एक नया दौर आया, जब डीप सीक जैसे मॉडल लॉन्च हुए और 3.0 जो जीपीटी का मॉडल था उसमें थिंकिंग मॉडल ऐड होने लगे। अब ये क्या खास बात है? थिंकिंग मॉडल में एक और कैपेबिलिटी आ गई। अब जब जो भी हम कॉन्टेक्स्ट देते थे, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, जो भी हम एआई को संदर्भ देते हैं, अभी हमारे केस में अगर हम कोई क्वेश्चंस लिखते हैं या कोई भी प्रॉम्प्ट पूछते हैं, वो भी एक तरीके का संदर्भ है जिसके बिहाफ में एआई मॉडल हमें आंसर देता है। अब इस आंसर पे, इस जो कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट की लेंथ आदमियों ने अलग अलग तरीके से, लोगों ने अलग अलग हिसाब से बढ़ाना स्टार्ट करी। लोगों ने थर्ड पार्टी एपीआईज के थ्रू इस पे और डेटा इंजेक्ट किया,
डेटा सोर्सेज रैग सिस्टम के अकॉर्डिंग, और टूल्स का यूज़ करके वेब स्क्रैपिंग जैसी चीज़ें लाइव आप एक LLM को यूज़ करते में कर सकते हो। ऐसे टूल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। इसी के साथ थिंकिंग मॉडल भी इंट्रोड्यूस हो गया। थिंकिंग मॉडल आपके बिहाफ में चीज़ें सोचने लगा। अब ये थोड़ा सा चीज़ें ऐसी लग रही है कि हम थ्योरी बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए जेमिनाई से एक छोटा सा आंसर पूछ के देखते हैं। जेमिनाई से मैं कहता हूं कैन यू राइट अ पोएम, ठीक है, और अभी मैं कोई भी मॉडल यूज नहीं करता, तो ये जेमिनाई मुझे एक सिंपल सी पोएम लिख करके दे देता है नॉर्मली, और ये मुझे बोलता है ट्राई नाउ, और ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और उसको आपके डॉक्यूमेंट को आप एडिट भी कर सकते हो। जेमिनाई ये भी कर सकता है। नया टूल इंट्रोड्यूस हो गया, और यहाँ से आप अपनी मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप GPT में भी देखेंगे, क्लॉड में भी देखेंगे, ग्रॉक में भी देखेंगे, अलग अलग AI मॉडल्स में अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ, थिंकिंग मॉडल को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अब देखिए यहाँ पे डीप सर्च नहीं दे रहा है क्योंकि ये एक ही मॉडल पे देता है, तो मैं एक नया मॉडल को स्टार्ट करता हूँ और इसमें फिर से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू डू अ मार्केट रिसर्च अबाउट AI impact in healthcare in India, स्पेसिफिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डीप रिसर्च वाला आइकन चूज करता हूँ और मैं इसको सबमिट करता हूँ। नाउ यू कैन सी इट इज स्टार्ट जनरेटिंग सम कंटेंट। लेकिन यहाँ पे एक खास बात है, ये केवल डायरेक्टली चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं करने वाला, बल्कि ये रिसर्च वेबसाइट्स पे जा करके मेरे लिए डेटा रिसर्च करके देने वाला है, और ये मेरे को एकदम एक्यूरेट डेटा इस तरह से सर्च करके देगा और डिटेल को एनालाइज करेगा, उसके बाद रिपोर्ट जनरेट करेगा और मेरे को रिपोर्ट देगा। और मैं यहाँ पे जब हिट रिसर्च में क्लिक करूंगा, इट विल स्टार्ट डूइंग द रिसर्च, एंड नाउ यू कैन सी ये मेरे लिए सोच रहा है। दिस इज द थिंकिंग मॉडल। ये जो थिंकिंग मॉडल है, दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग। अब AI मेरे क्वेश्चन को समझ करके, मेरे कॉन्टेक्स्ट को समझ करके खुद सोच रहा है, और वो खुद से ही बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में जा करके मेरे लिए डेटा सर्च कर रहा है। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो AI के पास बहुत सारी कैपेबिलिटी आती है। GPT के अंदर रीजनिंग मॉडल्स हैं, डीप सीक के अंदर डीप रिसर्च मॉडल है, डीप सीक के अंदर R1 डीप सीक मॉडल है, जेमिनाई के अंदर डीप रिसर्च है, और इस तरह से रिसर्च को जब डीपली वो एनालाइज करता है तो आपको एक फुल्ली फ्लेज रिपोर्ट देता है। दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग जो AI के साथ हुई। अब लोगों को लगा कि अगर AI इतना कुछ कर सकता है तो इससे क्यों ना हम अपने काम की चीज़ करवाने लगे, राइट। तो उन्होंने इनको एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक एक्शन है कि ये कॉन्टेक्स्ट में हमें टेक्स्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये जो AI है ना हमारे लिए एजेंटिक फॉर्म में काम करने लगे, मतलब मेरे लिए कुछ और फंक्शंस कॉल करने लगे, लाइक अभी तक वो वेब स्क्रैपिंग करता था, क्या वो मेरे लिए मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, क्या वो मेरे लिए मेल रिस्पॉन्सेज लिख सकता है। इस तरह से लोगों ने क्वेश्चंस किए और उस AI को यूज किया। नाउ दिस इज फील्स लाइक एजेंट। और ये जो कंप्लीट जो सिनेरियो था ना, इसको लोगों ने एजेंट कहना स्टार्ट कर दिया। एजेंट क्यों? क्योंकि ऐसा फील होने लगा कि कोई एक इंसान हमारे लिए काम कर रहा है, मेरी भावनाओं को, मेरे विचारों को, मेरे डेटा को समझ करके मेरे लिए काम कर रहा है, यूजिंग द टूल्स और अपनी जो उसकी कैपेबिलिटीज है उसको यूज करके। लेकिन ये एजेंट था। फिर इसके बाद लोगों ने सोचा क्यों ना हम ऑटोनॉमस एजेंट साइड चलें। दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि मैनस AI जैसे टूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों ने ऑटोनॉमस की साइड पे फोकस करना स्टार्ट किया। व्हाट इज ऑटोनॉमस? ऑटोनॉमस मींस कि जब AI मॉडल्स अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करने लगे ह्यूमन इनपुट के बिहाफ में, और वो अपने एफर्ट्स के, अपने डिसीजंस खुद ले सके और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख करके चीज़ों को इम्प्रूव भी करता जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इम्प्रूव भी करता जाए। दिस इज द बेस्ट थिंग कि एक ऑटोनॉमस एजेंट ये कर सकता था। इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने एक सीधा सीधा ऑटोनॉमस एजेंट बनाया। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। ये एक सोशल मीडिया एजेंट है जिसके अंदर हमने अलग अलग एजेंट्स मॉडल, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि हमने एक प्री ट्रेन्ड करके एक एजेंट स्पेसिफिक कर दिया कि भैया इसका काम होगा कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना, एक का काम होगा मार्केटिंग मैनेजर बनाना, एक मतलब मार्केटिंग चीज़ों को मैनेज करना, एक होगा सोशल मीडिया मैनेजर जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैंडल करेगा, एक होगा जो कंटेंट राइटर होगा जो कंटेंट लिखेगा, वीडियो एडिटर, और ऐसे कई सारे अलग अलग एजेंट्स जो कि जिनके स्पेसिफिक हमने एरिया डिफाइन कर दिया, हमने चीज़ें डिफाइन कर दी और उनको एक एजेंट के अंदर रख दिया जिसको हमने बोल दिया कंटेंट क्रिएशन एजेंट। तो जब भी आप उसको इनपुट देंगे तो उस इनपुट के बिहाफ में वो आंसर देगा,
राइट। जेमिनाई को चलते देखते हैं कि उसने हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है, ये अभी भी रिसर्च कर रहा है, इतनी सारी वेबसाइट्स पे जाकर के रिसर्च कर रहा है और अभी भी डेटा जनरेट करके दे रहा है। दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग। ये भी एक तरीके का एजेंट ही है जो कि हमारे बिहाफ में चीज़ें कर रहा है, राइट। इतना ज़्यादा अगर मैं किसी व्यक्ति को काम करने के लिए कहूँ तो वो मुझसे बहुत दिनों का समय और अपना एफर्ट और उसके लिए पैसे भी चार्ज करेगा। अगर एआई भी मुझे चार्ज करेगा, लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में चार्ज करेगा और मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट ला करके देगा। मुझे लगता है इसे 5 से 10 मिनट लगेगा और ये मुझे को बहुत सारी वेबसाइट से डेटा को निकाल करके मुझे पूरा इम्पैक्ट समझाएगा। दिस इज द ग्राउंड ब्रेक थिंग। यही खास बात है एआई एजेंट्स की। एआई एजेंट्स की यही खास बात है और इसी खास बात को लेकर के एआई एजेंट्स इतने अच्छे हैं, राइट। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम एआई एजेंट्स कैसे बनाएं। एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम नो कोड टूल्स का इस्तेमाल करें, एक रास्ता है कि हम कस्टम कोडिंग का इस्तेमाल करें। जब हम नो कोड टूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास टूल्स लाइक N8N, माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट, वर्डप्रेस, मेक, ज़ैपियर, पैबली और बहुत सारे टूल्स आ जाए। बहुत सारे टूल ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ N8N क्योंकि ये ओपन सोर्स भी है और इसका जो तरीका है यूज़ करने का वो एज अ डेवलपर मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव क्रिएट करता है। आप अपने चॉइस के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। कस्टम कोडिंग में हमारे पास LangChain है, लामा इंडेक्स है, स्टैक है, ओपन एआई के कीज़ हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने अपने अपने खुद के ऑटोजेंट साइट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाली हैं जिसको आप यूज़ करके अपने कोड में एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने एजेंट्स खुद कोड कर सकते हो जिसके अपने अपने यूज़ केस हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। इससे पहले आप वीडियो को स्किप करें या छोड़ें, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और इस तरह से कंटेंट बनाता रहूं और आपको एआई और एआई एजेंट की चीज़ों को डीपली समझाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।